जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण आत्मा। गर्ग संहिता के अनुसार जब ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र को अपनी पूजा प्राप्त नहीं हुई तो इंद्रदेव बहुत ज्यादा क्रोधित में आ गए और इतने क्रोधित हुए कि ब्रज को जल में डुबोकर नष्ट करने के लिए उन्होंने साम वर्तक मेघों को भेज दिया। और वे साम वर्तक मेघ है ना, वे महाप्रलय के समय पर भेजे जाते हैं। ब्रज में भयंकर बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी दुखी और परेशान होने लगे। उनकी तो जान पे ही आ गई और वे दुखी ब्रजवासी अपने कान्हा को पुकारने लगे, कान्हा हमारी रक्षा करो, कान्हा हमारी रक्षा करो। कान्हा ने उन ब्रजवासियों की पुकार सुनी और उनको सांत्वना देते हुए बोले कि ब्रजवासियों, आप चिंता मत करो, जिसकी आप लोगों ने जो पूजा की है वही हम लोगों की रक्षा करेंगे। और इस तरह कहकर और सांत्वना देकर वो सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन के पास ले गए। गिरिराज जी गोवर्धन को कान्हा ने सहज में ही आसानी से उसे उठा लिया और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों को आज्ञा दे उनको कहा कि भाई आप लोग इस गिरिराज जी के नीचे आ जाइए और आप सब सुरक्षित हो जाएंगे। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी नीचे आ गए और 7 दिनों तक कान्हा ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा और बारिश होती रही और जब बादलों के कोस से जल खत्म हो गया, इंद्र ने देखा कि हम इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो वो शांत हो गए। हवाएं शांत हो गई, बादल छट गए, सूरज निकल आए, सब स्थिति सामान्य हो गई, सब कुछ ठीक हो गया और सब ब्रजवासी गोपी गोप कान्हा और यशोदा मैया और नंद बाबा की जय जयकार करते हुए घर पहुंचे, अपने अपने घरों में पहुंच गए और वहां पर भी इन सब के आपस में चर्चा करने लगे। लेकिन ब्रजवासी जो गोप थे उनके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक छोटे से नन्हे से बालक ने इतने बड़े गिरिराज को अपने ऊपर कैसे उठा लिया, कैसे उन्होंने बाएं हाथ की उंगली पर रख लिया। ये बड़ा आश्चर्य था उनके लिए। और आश्चर्य क्या, ये आश्चर्य उनकी शंका में बदल गई और वे आपस में वार्तालाप करने लगे। एक बोला का भाई ये कान्हा है ना, ये नंद बाबा का छोरा नहीं। दूसरा बोला का हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नंद का छोरा हो ही नहीं सकता है। तीसरा बोला अब देखो ना, इतना छोटा सा बालक और इतना बड़ा गिरिराज को यूं ही उठा लिया और इतना बलवान और भला इतने सरल हृदय वाले दीनहीन नंद के यहाँ कैसे आ सकता है। भाई कुछ न कुछ तो बात है। तो उनमें से एक बोला कि पे चलो चलते हैं ना, नंद के पास जाकर इसकी सारी सच्चाई जान लेते हैं। और वे सभी ब्रजगोप नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और नंद बाबा से बोले कि हे ब्रजराज, हमने कभी नहीं सुना है कि तुम्हारे वंश में ऐसा कोई बालक पैदा हुआ हो जो पर्वत को उठा ले। और तो क्या, तुम ही एक शिला को नहीं उठा सकते हो। देखो ना, कहाँ ये 7 वर्ष का बालक और वह इतना विशाल गिरिराज यूं ही अपने हाथ में उठा रखा, वो भी 7 दिनों तक। नंदराज जी, हमें बड़ी शंका हो रही है, यह बालक किसका है। दूसरा गोप बोला हाँ देखो ना, यशोदा गोरी है, नंद भी गोरे हैं और यह श्याम बालक कहाँ से आ गया। नंद जी, सच सच बताओ, इसकी सच्चाई क्या है, हम नहीं तो हमारा तुमसे झगड़ा हो जाएगा। गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर तो यशोदा मैया भयभीत हो गई, परेशान सी हो गई
लेकिन नंद बाबा मुस्कुराते हुए और समझाते हुए बोले कि आप लोग शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब मेरे बालक के नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी आए थे, तब उन्होंने इस गोपनीय रहस्य को मुझे बताया था। ये बालक परिपूर्णतम परमात्मा हैं और ये कंस आदि राक्षसों को खत्म करने के लिए ये यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। और रही रंग की बात, तो सतयुग में ये शुक्ल रंग के होते हैं, त्रेता में रक्त के और द्वापर में पीत रंग के होते हैं, और कलयुग की शुरुआत है और द्वापर का अंत है, इसलिए इसका रंग श्याम है। ये तो कंस आदि को मारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ये परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हैं और ब्रह्मानंदिनी राधा इनकी पटरानी है। गोपो, अब सब आप लोगों का संदेह खत्म हो जाना चाहिए। गोप बोले, अच्छा ये बात है, गर्गाचार्य जी तुम्हारे घर आए और तुमने चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करा लिया और हम भाई बंधुओं को पूछा भी नहीं। अरे वाह, सारा कार्य चुपचाप ही करा लिया। गुस्से से भरे हुए को नंद बाबा के घर से चले गए और जाते हुए बोले कि नंद जी, अब हम आपको अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद नंद बाबा के पास जाकर ये अपने संगठन के बल पर अभिमानित ब्रज गोप वृषभान जी के यहाँ पहुंचे और वृषभान जी से बोले, अरे वृषभान वर, जाति वर्ग में आप प्रधान हो, गोपेश्वर भूपाल हो, इसलिए आप नंदराज को जाति से अलग कर दो, उन्हें त्याग दो। वृषभान जी बोले कि भाई, उनकी गलती क्या है जिससे उन्हें त्याग दो? नंदराज जी तो सर्प गोपों के प्रिय हैं, जाति के मुकुट हैं, धर्मात्मा हैं, तुम लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो? गोप बोले, राजन, यदि तुम्हें उन्हें नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम इतने मद हो गए हो, घर में जवान लड़की है फिर भी उसे किसी योग्य वर को नहीं सौंपते। क्या तुम जानते नहीं कि तुम पर कितना पाप लग रहा है? अभिमानी गोप धमकी देते हुए फिर पुनः बोले, वृषभानुवर, हम सब तुम्हें जाति से भ्रष्ट मान लेंगे, नहीं तो नंदराय को छोड़ दो। वृषभान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि गर्ग जी ने हमें बताया था कि श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, जो नंद के घर में बालक बनकर अवतीर्ण हुए हैं, और उनसे बढ़कर राधा के लिए कोई वर हो ही नहीं सकता है। वे गोपगण शांत हो गए। ये रहा ब्रज गोपों के भड़कने का कारण। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान से संबंधित लीलाओं की कथाएं हैं, इनको सुनने से भगवान का स्मरण रहता है और भगवान का स्मरण रखना ही एक भक्ति का एक फल है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भगवान की इस प्रकार की लीलाओं की कथाएं आप सुनते रहिए, देखते रहिए, जिससे अपना चित्त भगवान में लगा रहे और उनके चरणों में हम अग्रसर होते रहें, उनके चरणों में पहुँचें। अब यहीं विराम करता हूँ। जय श्री राधे।